भाजपा तो समझ गई है कैसे जीतना है। अब 1 साल बचा हुआ है चुनाव का, उसमें भी नहीं जाएगा। आरसीपी सिंह भी सीएम के दावेदार थे, तभी तो नीतीश कुमार को बेचैनी हो रही। नीतीश के फैसले का मतलब ये नहीं कि वही पार्टी का फैसला हो और वही अंतिम फैसला हो, ये भी सही नहीं है। इस कुर्सी को उन्होंने इतना प्यार किया कि उस प्यार में कहीं ना कहीं भाजपा पराई हो गई। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। हर रोज एक ऐसी खबर हमारे स्टेशन पर होती है जो बिहार की सियासत में गुमनाम होती है, लेकिन हम लोग चीरफाड़ करके उस खबर को बड़ा बना देते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, खुद ही चीरफाड़ करके बताएंगे, लेकिन खबर क्या है हम बता देते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी बिहार में विवादित हो चुकी है। विवादित इसलिए है कि नीतीश कुमार उस कुर्सी पर अब वैध तरीके से कहें या अवैध तरीके से लगातार कब्जा जमाए हुए हैं। भाजपा भी चाहती है कि हम इस कुर्सी पर बैठे, तेजस्वी भी चाहते हैं और कई और नेता हैं, मुकेश सहनी हैं, चिराग पासवान हैं, लेकिन इसकी जो कागजात है नीतीश कुमार दबा कर बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि नीतीश कुमार कागज नहीं देंगे फिर भी तेजस्वी कैसे बनेंगे? मैंने ये कहा कि तेजस्वी बनेंगे, लेकिन बिहार में नए साल में नया सीएम डेफिनेटली बनेगा, ये तय है। और इसका जो स्क्रिप्ट है वो 2020 के चुनाव में ही लिखा जा चुका था। भाजपा ने जब नीतीश कुमार को कम सीट आने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया था, हालांकि अंदरूनी दबाव भाजपा के तरफ से पड़ गया था उस समय। पहले ही प्रवक्ता जो बैठे हुए थे जीत के बाद ऑफिस में, उन्होंने क्या कहा था, वो बोल के गायब हो गए थे कि नहीं अब तो भाजपा को अपना मुख्यमंत्री देना चाहिए, और फिर वो गायब हो गए। और ये बात तो वहीं के वहीं भाजपा ने दबा दी। लेकिन नीतीश को मुख्यमंत्री कम सीट आने के बावजूद बनाने के बाद भाजपा ने एक नैतिक दबाव बना दिया कि आप स्वयं से अपने पद को छोड़िए, क्योंकि भाजपा जानती है कि नीतीश माइंड गेम खेलते हैं। मैंने आपको याद होगा जब सरकार गिरने की बात हम लगातार बात कर रहे थे, लोग बोल रहे थे कि नहीं आप लोग बोल रहे हैं कि रोज सरकार गिराते हैं, सरकार नहीं गिरेगा। हम बोले गिरेगा, समय है, अपने समय के साथ गिरेगा। नीतीश को उसका बेनिफिट चाहिए, उसका जो ब्राउनी पॉइंट होता है वो चाहिए था कि मैंने जनता के लिए सरकार गिराई, अपने लिए नहीं। जबकि सच्चाई यही है कि नीतीश पहले दिन से उस कसमोकस में थे। उनको ये बात पता थी कि भाजपा ने उन्हें चुनाव हरवाया है, उन्हें पता था कि चिराग पासवान के पीछे कौन था। और ये बात उन्होंने कई बार हल्की किस्तों में बताई। कभी अपने पार्टी के कार्यक्रम में बोला, फिर श्याम बहादुर ने एक बात कही थी, फिर उस बात पर नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी नहीं है, भाजपा जिसे चाहे उसे बनाए। तो भाजपा तो तैयारी में थी अपना मुख्यमंत्री बनाने की, भाजपा इस इंतजार में थी कि नीतीश कुमार स्वयं से वो कुर्सी भाजपा को सौंप दे, नेचुरली ये ट्रांजिशन हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार के मुंह पर कुछ और था, मन में कुछ और था। नीतीश को भाजपा से बदला भी लेना था और नीतीश कुमार को ये कुर्सी छोड़नी भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा को अगर ये सीट दे देंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो ये फिर दोबारा उनके हाथ में कभी नहीं आएगी। और इसीलिए इस कुर्सी को उन्होंने इतना प्यार किया कि उस प्यार में कहीं ना कहीं भाजपा पराई हो गई। और भाजपा आप देख लीजिए, जो भी मुलाकातें धर्मेंद्र प्रधान उनकी हुई, उन मुलाकातों का बाद में भेद खुला। हमने तो पहले भी कहा था कि ये मुलाकात नॉन पॉलिटिकल नहीं है, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मुलाकात है। और नीतीश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बार बार ये बात धमका के कह रहे हैं कि आपने मेरे साथ गलत तो किया ही है, और आप ये मत सोचिएगा कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री आप दे दीजिएगा। भाजपा 2 साल के बाद बिहार में अपना मुख्यमंत्री बिल्कुल देना चाहती थी, और उस लाइन लेंथ पर काम शुरू हो गया था। नित्यानंद राय, बिहार में और भी चेहरों को आगे बढ़ाकर भाजपा प्रयास कर रही थी। शाहनवाज उनको भी एक चेहरा बनाया था, और भाजपा प्लान बी प्लान सी प्लान बनाकर चल रही थी बिहार में। जब इसकी भनक नीतीश कुमार को लगी तो सदन में उनका गुस्सा आपने देखा था किस तरह बीएसएनएल से लड़ाई करके उन्होंने एक तरह से मैंने उस बात को रखने की कोशिश की थी। गुस्सा दिख गया था, जोड़ घटा उनके दिमाग में चल ही रहा था। वो भी रास्ता खोज रहे थे कि आखिर किस माध्यम से हम फिर से राजद सज्जा पाए, क्योंकि राजद भी इस बार बड़ा बन रही थी। राजद भी कह रही थी कि हम गठबंधन नहीं करेंगे नीतीश कुमार के साथ। जगदानंद सिंह को साइड लाइन किया गया, और भी चीजें देखिएगा आप कैसे कैसे नीतीश से दोस्ती बनाने के लिए किया गया, और अंततः दोनों का गठबंधन बना। इस दौरान ही कहीं ना कहीं भाजपा ने ये स्पष्ट कर दिया था कि बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री देने जा रही है। और बात जहां तक राजद की है, तो राजद ने तो स्पष्ट कह दिया था, क्या कहा था कि बिहार में हम अपना मुख्यमंत्री देंगे, तभी आप साथ गठबंधन करेंगे।
अपने व्यवहार स्वभाव के विपरीत गए, जी भाजपा ने अपने स्वभाव के विपरीत नीतीश कुमार को सपोर्ट किया, और तेजस्वी यादव ने भी स्वभाव और जो उन्होंने शर्त रखी थी उसके विपरीत जाकर नीतीश को सपोर्ट करके फिर मुख्यमंत्री बनाया। अगर नीतीश को प्रधानमंत्री बनना ही है और इसके लिए वो बहुत संकल्पित है, बड़का बड़का बोर्ड लगवाए हुए जदयू कार्यालय के बाहर, तो इस कुर्सी को छोड़कर क्यों नहीं, जी ये जो सीएम की कुर्सी है इसको छोड़कर क्यों नहीं। जी कहीं ना कहीं आप समझिए कि तेजस्वी ने भी कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तभी ये गठबंधन बनेगा। भाजपा तो इस पर अड़ ही गई थी, और भाजपा देखिए आप बिहार में सरकार गिरने के बाद केवल जो लोग सरकार का हिस्सा थे उन्हीं को दुख हो रहा था, बाकी एक बहुत बड़ा हिस्सा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो बहुत खुश है। अच्छा हुआ नीतीश से पिन छूटा। अब सेकंड ग्रेड लीडरशिप को आगे आने का मौका मिलेगा, और सेकंड ईयर आगे बढ़ेगी तो अब देखिए जब नए नए चेहरे आपको दिख रहे हैं, पुराने लोग दिख रहे हैं क्या, विजय सिन्हा दिख रहे हैं आपको, सम्राट चौधरी दिख रहे हैं, वो नेता दिख रहे हैं जो कल तक बिल्कुल पीछे थे, और जो आगे थे उनको कहाँ गायब कर दिया गया। देखिए बिहार में तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी को एक नया डेवलप किया था लीडरशिप, लेकिन नीतीश कुमार से इतना करीब हो गए थे ये लोग कि अपनी पार्टी को भी संशय में रख रहा था लोग, तो इन लोग का छुट्टी हुआ। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि से जो लड़ाई लड़ेगा भाजपा में आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पर। और ये दोनों पार्टियां जो बिहार की बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास सच में जनाधार है और सच में इनके पास विधायकों की संख्या इतनी है कि वो दावा कभी भी सरकार बनने कर सकती हैं, वो दोनों पार्टियां नीतीश कुमार को साफ बोल चुकी हैं कि आपको अपना मुख्यमंत्री नहीं हमारा मुख्यमंत्री देना होगा। अब आगे बात करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी की बात कर लेते हैं। ललन सिंह बिहार के सीएम बने, इसके लिए नारा लगा था जदयू में, लगा था। उपेंद्र कुशवाहा सीएम बने, इसको लेकर नारा लगा था, लगा है। आरसीपी सिंह भी सीएम के दावेदार थे, तभी तो नीतीश कुमार को बेचैनी हुई। 3 गो सीएम के दावेदार पहले ही, 3 गो तो इसी में था। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं कि वो भी आगे बढ़े, और नीतीश कुमार के रहते वो संभव नहीं होगी। देखिए नीतीश कुमार ललन सिंह की बात मान रहे हैं इस वक्त, अच्छी बात है। सारी बातें मानकर वो पार्टी का जिस तरह से विलय करने का एक प्रक्रिया, गठबंधन करने की प्रक्रिया, फिर आगे की रणनीतियों पर प्रक्रिया, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये नीतीश कुमार के लिए है कि जिस तरीके से वो ताकत उन्होंने दे दी है, सारे की सारी ताकत दे दी है ललन सिंह को, तो वो सुपर सीएम होते जा रहे हैं, और ऐसे में दावेदारी उनकी इस कुर्सी पर काफी मजबूत होती जा रही है। और नीतीश कुमार ने आज तक किसी को इतनी ताकत दी नहीं थी। आरसीपी सिंह थे, उनको भी इतनी ताकत नहीं मिली थी। अब उस ताकत का उपयोग दुरुपयोग किया जा सकता है। और आप अच्छे से जान लीजिए कि नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि 25 के चेहरे हमारे होंगे तेजस्वी यादव, तो 2 लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 25 बहुत दूर है अभी, तब भी बेचैनी हो जाती है कि तेजस्वी कैसे, हम लोग क्या करेंगे फिर। ये पार्टी लवकुश की पार्टी है, इस पार्टी में कोई भी चेहरा अगर होगा, और बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा ने बात ठोक कर कह दी इंटरव्यू में कि नीतीश के फैसले का मतलब ये नहीं कि वही पार्टी का फैसला हो और वही अंतिम फैसला हो, ये भी सही नहीं है। पार्टी का एक आंतरिक लोकतंत्र है जिसके तहत ही चेहरा चुना जाएगा, और वो बाहरी किसी पार्टी का चेहरा नहीं हो सकता। इससे 2 बातें साबित होती हैं, या तो दोनों पार्टियों का विलय करना पड़ेगा या उपेंद्र कुशवाहा को बाहर करना पड़ेगा, तो वो भी फिर एक कंटेंडर बन जाएंगे। निश्चित तौर पर 2023 एक ऐसा साल है जो आने वाला साल है जिसमें बिहार में बहुत सारे पॉलिटिकल टर्मोइल्स होंगे, बहुत उखाड़ खबर आप देखिएगा। आखिर आरसीपी सिंह अब तक चुप क्यों है, पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने क्यों नहीं बनाई है। नीतीश कुमार की पार्टी का विलय को लेकर जो एकदम क्लियर स्टैंड है, दोनों 2 बातें आप लिख लीजिए। एक तो पॉलिटिकल पार्टी दोनों का विलय होगा, वो मैं तय कह रहा हूं, और दूसरा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का प्रबल चांस 23 है। 23 में नहीं बने तो फिर दोबारा जल्दी उनको मौका मिलने नहीं जा रहा है। राहुल गांधी लेखा पूरा बिहार छान मारेंगे, कर देंगे, फिर भी चांस नहीं बनेगा। भाजपा बिहार में जनाधार वापस ला चुकी है और भाजपा को बिहार की राजनीति करना आ गया है। अब इस वजह से तेजस्वी यादव और वर्सेस भाजपा की लड़ाई भाजपा भी चाहती है। भाजपा भी चाहती है नीतीश कुमार बीच में से हट जाए, आमने सामने, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई हुई है सपा और भाजपा के बीच में, उसमें आपने देखा रिजल्ट क्या हुआ है। भाजपा कहीं ओवैसी को लड़ा देगी, कहीं कोई और पार्टी को लड़ा देगी, और उससे क्या होगा, वो जो पार्टी जो मुख्य कंपटीशन में है उसका वोट कटेगा, और जैसे गोपालगंज में हुआ, जैसे कुर्नी में हुआ, कहानी वैसे खत्म हो जाएगा। तो भाजपा तो समझ गई है कैसे जीतना है। तो निश्चित तौर पर 2023 का एक ऐसा फेज है, कालखंड, जिसमें बिहार में
दावेदारी जो है उस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार की जी। बहुत प्रबल है। और पूरे आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति देशाटन पर जाएगा, जो देश का प्रधानमंत्री बनने की कैपेसिटी कह रहा है कि मेरे पास है जी। तो वो क्या अब 1 साल बचा हुआ है चुनाव का, उसमें भी नहीं जाएगा बाहर जाएगा। तो बाहर जाएगा तो इस कुर्सी पे खड़ा रख के जाएगा अपना। कोई ना कोई बैठेगा। 25 का है, 26 का है, 48 का है। ये तय है कि नीतीश कुमार को खुशी से देना पड़ेगा या दुखी होकर या भारी मन से ये कुर्सी देनी पड़ेगी, वरना ललन सिंह उठा के कुर्सी दे देंगे, जाकर तेजस्वी यादव को दे आएंगे, बात खत्म। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के अलग अलग हिस्सों में दौरा करने जाएंगे, विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे, तो ये संभव नहीं है कि 2 कुर्सी को नीतीश कुमार एक साथ रख पाए। उस कुर्सी के लिए इस कुर्सी को तो छोड़ना ही होगा। और ऐसे में तेजस्वी यादव सबसे प्रबल दावेदार हैं। 2023 में बिहार को नया सीएम मिल सकता है, चाहे 6 महीने के लिए मिले या 2024 यानी 1 साल के लिए मिले, लेकिन बिहार में नया सीएम 2023 यानी अगले साल मिलेगा।